प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लूका की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसका 39 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 39। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला है जिसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। फिर उसने एक दृष्टांत में कहा, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि वे दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे। यीशु मसीह के समय में यहूदी समाज में रब्बी और शास्त्री आत्मिक मार्गदर्शक माने जाते थे। धार्मिक पाखंड बहुत था। उस समय के कई धार्मिक नेता नियमों का पालन पर जोर देते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम और करुणा की कमी थी। वे बाहरी रूप से पवित्र दिखने की कोशिश करते थे, पर अंदर से वे आत्मिक रूप से अनभिज्ञ थे। शिष्य और गुरु का रिश्ता जो था इस प्रकार था कि उस समय संस्कृति में एक शिष्य भी पूरी तरह से अपने गुरु पर अनुसरण करता था कि जैसा गुरु बोलेगा वैसे ही वो चेला करेगा। यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि यदि गुरु ही आत्मिक रूप से अंधा है, अर्थात सत्य को नहीं जानता, तो वो अपने पीछे चलने वालों को विनाश की ओर ले जाएगा। आत्मिक दृष्टि से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अंधेपन का अर्थ है कि शारीरिक दृष्टि का होना नहीं, बल्कि विवेक और सत्य की समझ का ना होना है। यदि हम खुद अहंकार, क्रोध या अज्ञानता के अंधेरे में हैं, तो दूसरों को सही रास्ता नहीं दिखा सकते। दूसरों की गलतियां निकालने या सुधारने से पहले हमें अपनी आत्मिक आंखों को साफ करना होगा। यदि हमारी समझ धुंधली है, तो हमारी मदद भी दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। परमेश्वर की ज्योति जो है वो हमेशा चमकती है। केवल परमेश्वर का वचन ज्योति है जो हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं, तो मनुष्य का ज्ञान अंधे के समान है। अहंकारी गुरु खुद भी भटकता है और अपने शिष्यों को भी भटकाता है। पहले स्वयं को सुधारना है, फिर सत्य की ज्योति को फैलाना है। गड्ढा जो है ये एक आत्मिक पतन है, कड़वाहट है और परमेश्वर से दूरी का प्रतीक है कि हमारे जीवन में बहुत ही कड़वाहट है। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हमें आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। नेतृत्व या मार्गदर्शन करने के लिए हमारा जीवन परमेश्वर के निकट और आत्मिक होना चाहिए। उस समय फरीसी और शास्त्री स्वयं को व्यवस्था का एकमात्र रक्षक मानते थे। वे जनता को तुच्छ समझते थे। वो व्यवस्था को मानते थे, परंतु आत्मिक दृष्टि से ना तो व्यवस्था के पीछे चलते थे और आत्मिक रूप से अंधे थे। उस समय इस्राएल की सड़कें पथरीली और ऊबड़-खाबड़ होती थीं, जहां अक्सर पानी के गड्ढे और बड़े-बड़े हौद होते थे। एक अंधा व्यक्ति के लिए वहां बिना सहारे चलना मृत्यु को दावत देना था। बाइबल में गड्ढा अक्सर विनाश, नरक या आत्मिक पतन का प्रतीक है। अंधा व्यक्ति सत्य को जानता है, परंतु उस पर जीता नहीं है और अज्ञानता में डूबा रहता है। गलत संगति और गलत नेतृत्व का परिणाम से दोनों ही गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। आंखें बंद करके किसी भी उपदेशक विचारधारा का पीछा नहीं करना है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस समय गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है, जैसे ओनली जीसस, यहोवा विटनेस,
मॉर्मोनिज्म, ये सब जो हैं परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं और इनकी शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान ना दें। दूसरे की आंखों का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा अवश्य निकाल लें। सच्चा मार्गदर्शक वही है जिसकी दृष्टि परमेश्वर के प्रेम और सत्य पर टिकी है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सिर्फ हमारे जीवन में यदि कोई भी कार्य कर सकता है तो वो परमेश्वर और उसका पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। वो हमें स्वतंत्र जीवन दे सकता है। क्या मैं सही दिशा में देख रहा हूँ? क्या मेरा मार्गदर्शन करने वाला यीशु मसीह की ज्योति में चल रहा है? इस बात को जरूर देखें, जरूर उसमें मनन करें और उसके बाद जो है इस बात को डिसाइड करें कि कौन हमारे जीवन में, कैसे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और यदि वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम जो है वहाँ से अपने आप को अलग कर लें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रभु यीशु मसीह से के सामने पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही आत्मिक सेवा है और यही जो है हम हमारे अंधेपन को दूर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।